ए, क्या हाल चाल है? राकेश कुमार सिंह नहीं। आपके क्वेश्चन का जवाब है नहीं। क्वेश्चन था बकरी बेचने जाए या नहीं जाए। ठीक है, ब्लैक के ठीक है क्या हो? चलिए शांत हो जाइए। सबसे बढ़िया विद्यार्थी इसी बैच का। एक बार कहते हैं शांत हो जाइए, एक बार में शांत हो जाता है। आए? क्या हुआ? अच्छा, तो क्या पढ़ा रहे थे? एक आध गो क्वेश्चन पूछते हैं, जिससे पूछते हैं वही जवाब दीजिएगा। यही रो खड़ा हुई। हाँ, परसों क्या पढ़ाए थे जी? परसों बोला पलटिए तो। हाँ, याद आ गया क्या पढ़ाए थे। हाँ बोलिए। अगर मान लिया जाए कोई विधेयक है, लोकसभा पारित कर दिया, उसके बाद विधेयक राज्यसभा में गया, उसी दौरान लोकसभा विघटित हो गया, तो विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विधेयक समाप्त हो जाएगा। बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। टोपी खड़ा हो जाइए। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग कर सकता है, हाँ या नहीं? पहले वो बोला हाँ, अब बोल रहा है नहीं। तीसरा ऑप्शन देते हैं, हाँ या नहीं? नहीं। क्यों नहीं कर सकता है बताइए। शांत रहिए आप। क्यों नहीं कर सकता है? अगर नहीं कर सकता है तो क्यों नहीं कर सकता है? वीटो का मतलब क्या होता है? सब बात बताइए। कल सब बात बताए थे, कल आए थे। हाँ तो बताइए सब बात। सिर्फ टोपी झाड़ने से कुछ हो जाएगा? टोपी झाड़ने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, खड़ा रहिए आप। खड़ा होइए। कर सकता है या नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? चलिए ठीक है, बैठ जाइए। बहुत बढ़िया। ये भी आप ही के साथ बैठ के पढ़ता ही जवाब दे दिया। ठीक है, चलिए। चश्मा खड़ा होइए, खड़ा होइए। हाँ हाँ बोलिए। हल्ला मत कीजिए, शांत रहिए। एक सदन किसी साधारण विधेयक को पारित कर दिया, विधेयक दूसरे सदन में गया और विधेयक साधारण है या सामान्य विधेयक है, तो दूसरा सदन उस विधेयक को अधिक से अधिक कितने माह तक रोक कर रख सकती है? 6 माह। टोपी खड़ा होइए तो। हाँ खड़ा होइए। हाँ आगे वाले बैठिए, आगे वाले बैठिए। हाँ अभी तक है, आगे वाले बैठिए ना। जिसको खड़ा होना था वो हो गया है। बैठ बोलिए। जो आपको साधारण विधेयक होता है,
साधारण विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से लाया जाता है कि नहीं लाया जाता है? नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। अरे चश्मा खड़ा होइए। हाँ बोलिए। संयुक्त अधिवेशन क्या बार बुलाया गया? आए कब कब? है बोलने दीजिए इसको। हाँ जी, चलिए ठीक है, बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। लड़की लोग से नहीं पूछे हैं? किसी से नहीं पूछे हैं? अच्छा, किससे पूछ? अरे खड़ा होइए, आप ही खड़ा होइए, बोलिए। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? कौन अनुच्छेद के तहत है? बोलने दे। अध्यक्षता कौन करता है इसका? अगर अध्यक्ष ना हो तो, उपाध्यक्ष ना हो तो सभापति। अच्छा, वहां पे निर्णय कौन बहुमत से लिया जाता है? बैठ जाइए, सब जवाब दे दिए। आसान क्वेश्चन सब था, नहीं हो इसलिए सब जवाब। चलिए बैठ जाइए, पढ़ा लिखा कीजिए घर पे, ठीक है? सिर्फ खा खा करके जो इसको तोंद को बढ़ा लिए हैं ना, उसको कम कीजिए, ठीक है? पढ़ने लिखने वाला विद्यार्थी का ही बढ़ता है, नहीं बढ़ता है। चलिए हेडिंग मारिएगा, धन विधेयक, धन विधेयक, मनी बिल। धन विधेयक, मनी बिल। हेडिंग मार लिए। अब सबसे पहले चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा, बोर्ड पे आइए, ठीक है? सबसे बड़का कोरोना आप ही के पास है, वो एकदम बड़का उज्जाबी लगाई हुई। अल्लाह मत कीजिए। देखिए, धन विधेयक की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार का अपना अलग धन विधेयक होता है और राज्य सरकार का अपना अलग धन विधेयक होता है। केंद्र सरकार का जो धन विधेयक होता है, केंद्र सरकार के धन विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 109 और 110 और राज्य सरकार के धन विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 198 और अनुच्छेद 199, अनुच्छेद 198 और अनुच्छेद 199। अगर हम धन विधेयक की परिभाषा को देखें, धन विधेयक की परिभाषा को देखें कि धन विधेयक को परिभाषित कौन करता है, तो धन विधेयक को परिभाषित केंद्र के संदर्भ में कोई अलग व्यक्ति करते हैं, राज्य के संदर्भ में कोई अलग व्यक्ति करते हैं। केंद्र के संदर्भ में धन विधेयक को परिभाषित, केंद्र के संदर्भ में धन विधेयक को परिभाषित लोकसभा का अध्यक्ष करता है, प्रेसिडेंट ऑफ लोकसभा, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। वही
राज्य के संदर्भ में अगर हम धन विधेयक को देखें तो राज्य के संदर्भ में धन विधेयक को परिभाषित विधानसभा का अध्यक्ष करता है। विधानसभा का अध्यक्ष करता है। केंद्र के किसी विधेयक को अगर लोकसभा के अध्यक्ष ने कह दिया कि यह धन विधेयक है, तो उसे न्यायालय तक में चुनौती नहीं दिया जा सकता, उसे कहीं चुनौती नहीं दिया जा सकता। मतलब लोकसभा का अध्यक्ष कह दिया धन विधेयक है तो है, समझ गए, है तो है, उसको कोई नहीं पलट सकता, राष्ट्रपति तक नहीं पलट सकता, सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पलट सकता, कोई नहीं पलट सकता है। राज्य के संदर्भ में अगर राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष कह दिया धन विधेयक है तो वो है, उसको कोई नहीं पलट सकता है। केंद्र के संदर्भ में धन विधेयक की जो परिभाषा है वह है अनुच्छेद 110 में, और राज्य के संदर्भ में जो धन विधेयक की परिभाषा है वह है अनुच्छेद 199 में। अनुच्छेद 199 में इसके अलावे केंद्र सरकार का जो धन विधेयक है, केंद्र सरकार का जो धन विधेयक है, उस धन विधेयक से संबंधित जो कुछ विशेष प्रक्रिया है, उस धन विधेयक से संबंधित जो कुछ विशेष प्रक्रिया है, धन विधेयक से संबंधित विशेष प्रक्रिया की चर्चा अनुच्छेद 109 में है। उसी प्रकार से राज्य सरकार का जो धन विधेयक है, उस धन विधेयक से संबंधित जो विशेष प्रक्रिया है, उस धन विधेयक से संबंधित जो विशेष प्रक्रिया है, उसकी चर्चा है अनुच्छेद 198 में। क्या विशेष प्रक्रिया है? विशेष प्रक्रिया यह है, केंद्र का जो धन विधेयक होता है वह सबसे पहले, जैसे आप याद कीजिए, इससे पहले आप लोगों ने 2 विधेयक पढ़ा है। इससे पहले आप लोगों ने संविधान संशोधन विधेयक पढ़ा है, साधारण विधेयक पढ़ा है। संविधान संशोधन विधेयक और साधारण विधेयक के संदर्भ में आप ये बात पढ़े होंगे कि साधारण विधेयक किसी भी सदन में आ सकता है, मतलब लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा में भी आ सकता है। संविधान संशोधन विधेयक भी किसी भी सदन में आ सकता है, लोकसभा में आ सकता है या राज्य, किसी में भी आ सकता है। लेकिन जो धन विधेयक होता है वह किसी भी सदन में नहीं आ जाता है। धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में आता है। धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में आता है। वैसे ही राज्य का जो धन विधेयक है वह सबसे पहले विधानसभा में आता है। सबसे पहले विधानसभा। विशेष प्रक्रिया हो गया, अपने आप में विशिष्ट बातें हो गई। दूसरी बात, जो केंद्र सरकार का धन विधेयक होता है यह राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से आता है, मतलब राष्ट्रपति से पहले अनुमति ले लिया जाता है तब यह आता है। यह भी अपने आप में एक विशिष्ट बातें हो गई, क्योंकि इससे पहले जो आपने पढ़ा है किसी में लिया जाता है, किसी में नहीं लिया जाता है। साधारण विधेयक में भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक में भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन धन विधेयक में राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लिया जाता है, और राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही सबसे पहले लोकसभा में रखा जाता है। उसी प्रकार से राज्य का जो धन विधेयक होता है इसे राज्यपाल के पूर्व अनुमति से सबसे पहले विधानसभा में रखा जाता है। सबसे पहले विधानसभा में रखा जाता है। दोनों एक साथ समझा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही? हाँ, क्या है, कुछ है जी? कुछ नहीं है, ठीक है, वही बात है। अब समझिएगा कि विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से लोकसभा में आता है। लोकसभा
इस विधेयक को साधारण बहुमत से पारित करता है। लोकसभा को इस विधेयक को साधारण बहुमत से पारित करना होता है। जैसे लोकसभा विधेयक को साधारण बहुमत से पारित किया, तत्पश्चात यह विधेयक राज्यसभा में जाता है। धन विधेयक को लेकर राज्यसभा को हम यूं कहे नगण्य अधिकार प्राप्त है, कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। धन विधेयक को लेकर राज्यसभा को नगण्य अधिकार प्राप्त है, कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। राज्यसभा अधिक से अधिक धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है। राज्यसभा अधिक से अधिक धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है। इस 14 दिन में राज्यसभा धन विधेयक को पारित किया तो ठीक है, अगर नहीं पारित किया तो भी ठीक है। राज्यसभा धन विधेयक को लेकर ना तो धन विधेयक को अस्वीकार कर सकता है, राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात, राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन भी नहीं कर सकता है, लेकिन संशोधन करने की सिफारिश कर सकता है। संशोधन करने की, गौर कीजिएगा, राज्यसभा के पास जब धन विधेयक जाता है तो उसके पास एक रास्ता यह है कि वह इसे स्वीकृति प्रदान कर दे, दूसरा रास्ता यह है कि वह इसे अस्वीकार नहीं कर सकता है, और तीसरा यह है कि वह इसमें संशोधन नहीं कर सकता है, संशोधन करने की सिफारिश मात्र कर सकता है। उसको मानना या ना मानना लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है। लोकसभा का मन है मानने का मानेगा, लोकसभा का मन नहीं है मानने का नहीं मानेगा। और 14 दिन में स्वीकृति दिया, ठीक है, नहीं स्वीकृति दिया फिर भी ठीक है, विधेयक उसी रूप में पारित समझा जाता है। जब दोनों सदन द्वारा पारित समझा जाता है, जब दोनों सदन पारित कर देता है, तत्पश्चात यह विधेयक जाता है राष्ट्रपति के पास। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। जब यह विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति इस विधेयक पर अनुमति देता है, और राष्ट्रपति इस विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। अर्थात राष्ट्रपति इस विधेयक पर वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति इस विधेयक पर वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता, मतलब राष्ट्रपति इस विधेयक पर अनुमति देने से इनकार नहीं कर सकता। वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है, मतलब राष्ट्रपति इस विधेयक पर अनुमति देने से इनकार नहीं कर सकता है, बल्कि राष्ट्रपति को इस विधेयक पर अनुमति देना होता है। क्यों राष्ट्रपति को इस विधेयक पर अनुमति देना होता है? इस विधेयक पर राष्ट्रपति को इस वजह से अनुमति देना होता है क्योंकि यह विधेयक राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेकर लाया जाता, पहले ही राष्ट्रपति को सूचित कर दिया जाता है, पहले राष्ट्रपति से पूछ लिया जाता है कि हम ये लाने जा रहे हैं, और राष्ट्रपति स्वीकृति देता है तब वो आता है। तो पहले ये से राष्ट्रपति को जब सूचना दिया हुआ रहता है, पहले से राष्ट्रपति अनुमति दे दिया रहता है, तब आता है, तब संसद का दोनों सदन पारित करता है। यही कारण है कि धन विधेयक पर राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है, या धन विधेयक को राष्ट्रपति लंबित नहीं रख सकता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति लंबित नहीं रख सकता है, बल्कि उस पर राष्ट्रपति को अनुमति देना होता है। उसी प्रकार से अगर हम राज्य के संदर्भ में देखें तो राज्य के संदर्भ में राज्यपाल की पूर्व अनुमति से सबसे पहले विधानसभा में आता है। विधानसभा इसे साधारण बहुमत से पारित करता है। विधानसभा जब साधारण बहुमत से पारित कर देता है तो वैसे राज्य जहां पर विधान परिषद है तो वहां पर यह विधेयक विधान परिषद भी जाता है। विधान परिषद अधिक से अधिक 14 दिन तक विधेयक को रोक सकती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती है। 14 दिन में पारित किया तब भी ठीक है, नहीं पारित किया तब भी ठीक है। 14 दिन में विधेयक उसी रूप में पारित समझा जाता है। तत्पश्चात यह विधेयक राज्यपाल के पास आता है, राज्यपाल अपना उस पर अनुमति देता है। राज्यपाल भी इस विधेयक को रोक नहीं सकता है क्योंकि यह विधेयक राज्यपाल के पूर्व अनुमति से ही लाया गया रहता है, इसलिए राज्यपाल को भी अनुमति देने के लिए बाध्य होना होता है। कुल मिलाकर के अब आप देखेंगे तो जो धन विधेयक है
अगर मान लिया जाए धन विधेयक लोकसभा में आया, एक चीज समझिएगा, यहां पर एक चीज समझिएगा, क्या हम यह बात कह सकते हैं कि धन विधेयक को लेकर समस्त अधिकार केंद्र के संदर्भ में लोकसभा को होता है और राज्य के संदर्भ में विधानसभा? ये बात हम कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? नो, हाँ या ना? हाँ। अब सब अधिकार तो लोकसभा को होता है धन विधेयक को लेकर। अगर मान लिया जाए धन विधेयक लोकसभा में गिर गया, मतलब लोकसभा धन विधेयक को पारित नहीं कर सका, तब क्या होगा? या विधानसभा राज्य के संदर्भ में धन विधेयक को पारित नहीं कर सका, तब क्या होगा? धन विधेयक का इतना अधिक महत्व होता है कि अगर लोकसभा धन विधेयक को साधारण बहुमत से पारित नहीं कर सका तो सरकार गिर जाती है, सरकार गिर जाती है। धन विधेयक का यह महत्व होता है। और अगर राज्य की विधानसभा साधारण बहुमत से पारित नहीं कर सका तो राज्य की सरकार गिर जाती है। इतना अधिक महत्वपूर्ण होता है धन विधेयक। अब धन विधेयक में क्या आता है, क्या नहीं आता है, तो ध्यान से सुनिएगा। जब आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के क्लाउज 1 को पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 110 का क्लाउज 1 यह कहता है, किसी भी कर को लगाया जाना, कर को समाप्त किया जाना, कर की दर को बढ़ाना, कर की दर को घटाना, भारत की संचित निधि आकस्मिक निधि में धन जमा करना, भारत की संचित निधि आकस्मिक निधि से धन निकालना, भारत के किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित घोषित करना, भारत सरकार के द्वारा लिए गए ऋण, ये तमाम प्रकार की बातें जिस विधेयक में हो वह धन विधेयक होता है। वैसा विधेयक जिसमें कर लगाने, कर हटाने, कर की दर बढ़ाने, कर की दर घटाने, संचित निधि में धन जमा करने, संचित निधि से धन निकालने, संचित निधि पर खर्च को भारित करने, भारत सरकार के द्वारा ऋण लिए जाने, तमाम प्रकार की बात जिस विधेयक में हो उसी को हम लोग धन विधेयक कहते हैं। क्या कहते हैं? धन। राज्य के संदर्भ में भी यही बात है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि कोई जुर्माना लगाया जाता है, आर्थिक दंड लगाया जाता है, वो भी रुपया पैसा से संबंधित मामला है। आर्थिक दंड या जुर्माना, जुर्माना में तो पैसा लिया जाता है, आर्थिक दंड यानी रुपया, यह धन विधेयक में नहीं आता है, यह धन विधेयक में नहीं आता है। तो ये तमाम प्रकार की बातें धन विधेयक को लेकर के है, आप इसको याद रखिएगा। धन विधेयक के बाद एक होता है आपको वित्त विधेयक। धन विधेयक के बाद एक होता है आपको वित्त विधेयक। वित्त विधेयक को देखिए, वित्त विधेयक, फाइनेंशियल बिल, फाइनेंशियल बिल, फाइनेंशियल बिल की अगर हम बात करें तो इसकी चर्चा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 117 में इसकी चर्चा है। वैसे विधेयक जो वित्तीय मामलों से संबंधित हो, वैसे विधेयक जो वित्तीय मामलों से संबंधित हो, वित्तीय मामलों यानी रुपया पैसा के मामलों से संबंधित हो, रुपया पैसा के मामलों से संबंधित हो, उसी को वित्त विधेयक कहा जाता है। और वित्त विधेयक की अगर हम बात करें तो वित्त विधेयक के अंतर्गत आर्थिक दंड भी आता है, आर्थिक जुर्माना भी आता है, वित्तीय मामलों के अंतर्गत कर लगाना भी आता है, वित्तीय मामलों के अंतर्गत बजट भी आता है, वित्तीय मामलों के अंतर्गत बजट भी आता है।
तो गौर कीजिएगा, धन विधेयक में क्या बताए हम आपको? कर लगाना, कर हटाना, संचित निधि, फलना चिलना ढेकना। लेकिन धन विधेयक में यह भी बताया आर्थिक दंड जुर्माना। धन विधेयक में आता है? नहीं आता है। मतलब कुछ वित्तीय मामले ऐसे होते हैं जो धन विधेयक में आता है, और कुछ वित्तीय मामले ऐसे होते हैं जो धन विधेयक में नहीं आता है। धन विधेयक में नहीं। लेकिन वैसा विधेयक जिसका संबंध पूरे के पूरे वित्तीय मामलों से ही हो, वैसा विधेयक जिसका संबंध वित्तीय मामलों से ही हो, उसमें संचित निधि वाली बात भी आ जाती है, आर्थिक दंड और जुर्माना भी आ जाता है, हर चीज आ जाता है उसमें। उसी को हम लोग वित्त विधेयक कहते हैं। मतलब अगर हम वित्त विधेयक को देखें तो ये पूरा का पूरा वित्त विधेयक, ये पूरा का पूरा वित्त, इसमें हर प्रकार का वित्तीय मामला आता है, सब चीज आता है, रुपया पैसे से संबंधित हर मामला आता है। लेकिन इसी के अंतर्गत आपको एक धन विधेयक आता है। ये पूरा का पूरा वित्त विधेयक है, वित्त विधेयक है। और इतना जो है ना, वित्त विधेयक के अंतर्गत ही धन विधेयक आता है। वित्त विधेयक की अगर हम बात करें तो वित्त विधेयक मूल तौर पर 3 प्रकार का होता है। वित्त विधेयक मूल तौर पर 3 प्रकार का होता है। वित्त विधेयक जो 3 प्रकार का होता है उसमें एगो धन विधेयक होता है, एक वित्त विधेयक प्रथम होता है, एक वित्त विधेयक दूसरा होता है। वित्त विधेयक प्रथम की चर्चा अनुच्छेद 117 के क्लाउज 1 में, और वित्त विधेयक दूसरा की चर्चा अनुच्छेद 117 के क्लाउज 3 में, अनुच्छेद 117 के क्लाउज 3 में। यानी अगर हम वित्त विधेयक को और थोड़ा सा जाने तो हम यह कह सकते हैं कि जो वित्त विधेयक होता है ना, साधारण विधेयक और धन विधेयक दोनों का सम्मिश्रण होता है। जो वित्त विधेयक होता है वह धन विधेयक और साधारण विधेयक दोनों का सम्मिश्रण होता है, दोनों का सम्मिश्रण होता है। तो ये धन विधेयक है, धन विधेयक है। ये वित्त विधेयक का पूरा एरिया वित्त विधेयक है। इसमें एक छोटा सा एरिया कवर करता है धन विधेयक। इस डायग्राम को देख करके क्या हम ये बात नहीं कह सकते हैं कि धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकता है? धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकता है, लेकिन वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकता। वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकता। वित्त विधेयक के वे प्रावधान जो अनुच्छेद 110 में वर्णित है, वित्त विधेयक के वे प्रावधान जो अनुच्छेद 110 में वर्णित है, वह धन विधेयक है। उसके अलावे वित्त विधेयक का वह प्रावधान जो अनुच्छेद 117 के क्लाउज 1, 117 के क्लाउज 3 में वर्णित है, वह धन विधेयक नहीं, वह धन विधेयक। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, जानते हैं वित्त विधेयक के संदर्भ में 2 गो बात याद रखना बड़ी जरूरी है। एगो बात यह है कि वित्त है, देखिए, हे भगवान, क्या करने आए हैं? बोलिए ना, पहला क्लास है, आपको नहीं, आपको हम बोल भी कहाँ रहे, हम उधर पीछे वाले को बोल रहे हैं। कॉपी दीजिए, तो आप कॉपी दीजिए, दीजिए कॉपी। कुछ समझ में हमको नहीं आता है। पिछला क्लास भी लड़का किया है, उससे पिछला भी किया है। क्लास अब्सेंट 1 डे, अब्सेंट भी रहता है। कितना बढ़िया से कॉपी बनाया, इसको फाड़ दें हम? बोलिए। ऐसे भी आप में पढ़ने लिखने का कोई लक्षण न है, समझे? एडमिशन ले लिए हैं? हाँ, ले लिए है ना। चलिए, तब तो आप हमारे अपने हो गए हैं, समझे? और अपना के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। लीजिए, दे दीजिए अब उनको। ऐसे नहीं ना आप लोग समझिएगा। तो फेंक दीजिए। हाँ, अब बैठ करके नोट्स बनाएगा, ठीक है? 4-5 घंटा बैठने का आदत लगेगा, अपने कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, और तब क्लास में कंसंट्रेट होकर के पढ़ेगा, ठीक है? नहीं तो 10-10 मिनट पे मोबाइल देखेगा। मोबाइल देखने थोड़े आए हैं, झूठ बोलिएगा आप ना, सही बात।
अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से घर पे बैठ के नोट बनाइएगा आप, ठीक है। चलिए, यहां पर एक बात यह है याद रखने लायक कंपटीशन के लिहाज से कि वित्त विधेयक की चर्चा कौन अनुच्छेद में है, और दूसरी बात ये जो स्टेटमेंट है धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकता है, लेकिन वित्त विधेयक धन विधेयक, ये पॉइंट आप एकदम ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। नीचे से नोट डाउन कीजिए अब। धन विधेयक, धन विधेयक लिखिएगा, धन विधेयक, मनी बिल, मनी बिल, धन विधेयक मनी बिल। वैसा विधेयक जिसमें, वैसा विधेयक जिसमें वैसा विधेयक जिसमें वैसा विधेयक जिसमें जिसमें निम्न प्रकार की बातें की गई हो, वैसा विधेयक जिसमें निम्न प्रकार की बातें की गई हो, धन विधेयक कहलाता है, धन विधेयक कहलाता है। एक नंबर में किसी कर को लगाना किसी कर को लगाना या समाप्त करना, किसी कर को लगाना या समाप्त करना, किसी कर को लगाना या समाप्त करना। आगे 2 नंबर में कर की दर को बढ़ाना या घटाना, कर की दर को बढ़ाना या घटाना, कर की दर को बढ़ाना या घटाना, या घटाना। आगे भारत की संचित निधि से धन निकालना या धन जमा करना, भारत की संचित निधि से धन निकालना या धन जमा करना। भारत की संचित निधि से धन निकालना या धन जमा करना। आगे भारत की आकस्मिक निधि भारत की आकस्मिक निधि से धन निकालना या धन जमा करना। आगे आगे संचित निधि पर भारित व्यय, आगे संचित निधि पर भारित व्यय, संचित निधि पर भारित व्यय, संचित निधि पर भारित व्यय। आगे भारत सरकार के द्वारा लिए गए कर्ज, इत्यादि। भारत सरकार द्वारा लिया गया ऋण,
भारत सरकार के द्वारा लिए गए ऋण, ऋण होगा, लिए गए ऋण, भारत सरकार के द्वारा लिए गए ऋण इत्यादि, भारत सरकार के द्वारा लिए गए ऋण इत्यादि, फुल स्टॉप, ऋण इत्यादि, ऋण, ऋण होगा, ऋण, ऋण, फुल स्टॉप इत्यादि। नीचे से नोट देकर के लिखिएगा। क्या छूटा है? हाँ? आगे लिखिएगा। अनुच्छेद 110 का क्लाउज 2 यह कहता है कि, अनुच्छेद 110 का क्लाउज 2 यह कहता है कि अनुच्छेद 110 का क्लाउज 2 यह कहता है कि आर्थिक दंड या जुर्माना, आर्थिक दंड या जुर्माना तथा स्थानीय पदाधिकारी द्वारा लगाए गए कर, तथा स्थानीय पदाधिकारी द्वारा लगाए गए कर संबंधी प्रावधान, कर संबंधी प्रावधान कर संबंधी प्रावधान धन विधेयक में शामिल नहीं होता है। कर संबंधी प्रावधान धन विधेयक में शामिल नहीं होता है, धन विधेयक में शामिल नहीं होता है। धन विधेयक में शामिल नहीं होता है। नोट में दूसरा पॉइंट, अनुच्छेद 110 का क्लाउज 3, नोट में दूसरा पॉइंट, अनुच्छेद 110 का क्लाउज 3 धन विधेयक को लेकर समस्त निर्णय, अनुच्छेद 110 का क्लाउज 3 डैश देकर, अनुच्छेद 110 का क्लाउज 3 डैश देकर धन विधेयक को लेकर समस्त निर्णय, धन विधेयक को लेकर समस्त निर्णय, समस्त निर्णय, समस्त निर्णय, समस्त निर्णय, धन विधेयक को लेकर समस्त निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। सुनिए, 1 मिनट सुनिएगा। ये जो बात लिखाए हैं ना निम्नलिखित में से धन विधेयक में आता है, इसकी चर्चा है अनुच्छेद 110 के क्लाउज 1 में। यानी ये सब जो बात लिखाए हैं, जब धन विधेयक लिखाना शुरू किए, वैसे विधेयक जिसमें निम्न प्रकार की बात कही गई है वो धन विधेयक के अंतर्गत आता है। इसकी चर्चा है अनुच्छेद 110 के क्लाउज 1 में। आर्थिक दंड या जुर्माना नहीं आता है, इसकी चर्चा है अनुच्छेद 110 के क्लाउज 2 में। और धन विधेयक को लेकर समस्त निर्णय लेता है लोकसभा का अध्यक्ष, इसकी चर्चा है अनुच्छेद 110 के क्लाउज 3 में। तो अब यहां पे सुनिएगा कि जो है धन विधेयक कहलाता है, यानी जब आप हेडिंग मारे थे तो आप गौर कीजिएगा, धन विधेयक, वैसे विधेयक जिसमें निम्न प्रकार की बात कही गई हो धन विधेयक कहलाता है। उसके कॉस्ट में लिख लीजिए 110 का क्लाउज 1, 110 का क्लाउज 1। हम कहां बोले हैं 110 का क्लाउज 1 लिखने के लिए, समझ रहे हैं आप? समझ रहे? तो वहां पे कॉस्ट में लिख लीजिए। हाँ ठीक है। बकलोल भी कहाँ लिखे? हाँ ठीक है।
चलिए, है किसका मास्क गिरा? मास्क उठाइए आप अपना, उधर गिरा है। चलिए अब आगे सुनिएगा, अब आगे लिखिएगा। समझा तो देवे कि पहले लिखाएंगे तब ना आगे बताएंगे। लिखिए, लिखते जाइए। और आपका होमवर्क है, सुनिए आप, यानी कहाँ से था कॉपी में? प्रधानमंत्री से था, हमको लगा प्रधानमंत्री से था ना। हाँ, प्रधानमंत्री से था। प्रधानमंत्री से लेकर के जो है आपका होमवर्क ये है कि अगले सप्ताह, आज कौन दिन है? शुक्रवार। एक सप्ताह का पूरा हम आपको टाइम देते हैं, और एक सप्ताह में प्रधानमंत्री से लेकर जहाँ तक वो शुक्रवार तक पढ़ाया हुआ होगा वो हम आपका कॉपी चेक करेंगे। ठीक है, आपका काम है उसको लिख लेना। लिख लीजिएगा ना, है तो फाड़ने से कोई फायदे नहीं हुआ, लेकिन दुख हमको बहुत हुआ। ठीक है, देखिए हम क्यों फाड़े जानते हैं, बता रहे हैं। हमको अब रहा नहीं जा रहा है कहने बिना, समझे। देखिए जानते हैं, हम पहले तो कॉपी ये देखे कि इनका पहला क्लास है या दूसरा क्लास है, तो पता चला ये लंबे टाइम से पढ़ रहे हैं। तो लंबे टाइम से ही पढ़ रहे हैं तो मतलब यहाँ पे जो है मोबाइल को लेकर के हमको गुस्सा आता है, ये बात तो आप जानते हैं। ठीक है, तो आप अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, समझे। हमको भी कॉपी फाड़ने पे दुख हुआ है, समझे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, गुस्सा आ गया, फाड़ दिए। तो नहीं कीजिए ऐसा, ये गलत चीज है, समझे। अब बताइए, क्लास आए हैं, थोड़ा सा अगर मम्मी बहुत ज्यादा बीमार है तो वहीं पे रहिए या यहीं रहिए। ठीक है ना, आप उधर के हैं ना इधर के हैं। एक कहने के लिए हो जाता है कि जो है बेटा यहाँ पर भी ना है, समझ, मेरे पास में भी नहीं है, और मेरे कहने के लिए हो जाता है कि आप यहाँ पे पढ़ नहीं रहे हैं। मतलब आप दोनों तरफ से बदनाम हो रहे हैं, समझे। तो ये तो गलत चीज़ है ना। हो पढ़ने के लिए आए हैं तो थोड़ा देर के लिए भूल जाइए चीज़ों को, पढ़ लीजिए, फिर चले जाइए ना, खूब सेवा कीजिए ना। ठीक है, आप बुलाइए हमको, कोई दिक्कत है तो हम भी कर देंगे, समझे। लेकिन पढ़ने के लिए आए हैं तो पढ़िए, यहाँ पे हम यही कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, लिखिएगा। चलिए अब लिखिएगा आगे। लिखिएगा आप पैराग्राफ चेंज करके। केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार का धन विधेयक, केंद्र सरकार का धन विधेयक पांच नंबर क्या रिपीट कर दे, क्या ये लोग करता है, क्या करते हैं जी। संचित निधि पर भारित व्यय, 5 नंबर में संचित निधि पर भारित व्यय, संचित निधि पर भारित खर्च, रवि कुमार राम। ठीक है, संचित निधि पर भारित व्यय, संचित निधि पर भारित व्यय। कहां ध्यान कहां आता है लक्ष्मी कुमारी, कहां ध्यान रहता है जी। वह महाराज मां बकलोल आदमी सब है, कमेंट ज्यादा करता है। हाँ सही बात है, पढ़ता कम है, कमेंट ज्यादा करता है, तो कैसे होगा। ठीक है, चलिए अब लिखिए। केंद्र सरकार का धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से सबसे पहले लोकसभा में आता है, सबसे पहले लोकसभा में आता है, सबसे पहले लोकसभा में आता है, फुल स्टॉप। लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष इसे परिभाषित करता है, लोकसभा का अध्यक्ष इसे परिभाषित करता, उसी में कंटिन्यू लिखते जाइए, फुल स्टॉप। इस विधेयक को लोकसभा को, इस विधेयक को, इस विधेयक को, इस विधेयक को लोकसभा को
इस विधेयक को लोकसभा को साधारण बहुमत से पारित करना होता है। इस विधेयक को लोकसभा को साधारण बहुमत से पारित करना होता है। इस विधेयक को लोकसभा को साधारण बहुमत से पारित करना होता है। फुल स्टॉप। अगर यह विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो पाता है, अगर यह विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो पाता है, अगर यह विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो पाता है तो सरकार गिर जाती है। अगर यह विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो पाता है तो सरकार गिर जाती है। अगर यह विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो पाता है तो सरकार गिर जाती है। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। उसी में कंटिन्यू। जब विधेयक को लोकसभा पारित कर देता है, जब विधेयक को लोकसभा पारित कर देता है, जब विधेयक को लोकसभा पारित कर देता है, जब विधेयक को लोकसभा पारित कर देता है तब यह विधेयक राज्यसभा जाता है, तब यह विधेयक राज्यसभा जाता है। राज्यसभा जाता है। फुल स्टॉप। राज्यसभा को, उसी में कंटिन्यू, तब यह विधेयक राज्यसभा जाता है। फुल स्टॉप। राज्यसभा को विधेयक पर विचार करने के लिए, राज्यसभा को विधेयक पर विचार करने के लिए, राज्यसभा को विधेयक पर विचार करने के लिए 14 दिन का समय, राज्यसभा को विधेयक पर विचार करने के लिए 14 दिन का समय, 14 दिन का समय, 14 दिन का समय दिया जाता है। अगर इस अवधि में राज्यसभा पारित कर दिया, अगर इस अवधि में, मतलब 14 दिन में, अगर इस अवधि में राज्यसभा पारित कर दिया, अगर इस अवधि में राज्यसभा पारित कर दिया, अगर इस अवधि में राज्यसभा पारित कर दिया तो ठीक है, तो ठीक है। फुल स्टॉप। उसी में कंटिन्यू। राज्यसभा इस विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकता है, राज्यसभा इस विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकता है, राज्यसभा इस विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकता है। साथ ही साथ राज्यसभा इस विधेयक में, साथ ही साथ राज्यसभा इस विधेयक में, साथ ही साथ राज्यसभा इस विधेयक में साथ ही साथ बैक होकर के आप अपना लिख लीजिएगा, हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। साथ ही साथ राज्यसभा इस विधेयक में संशोधन भी नहीं कर सकता है। साथ ही साथ राज्यसभा इस विधेयक में, साथ ही साथ राज्यसभा
इस विधेयक में संशोधन भी नहीं कर सकता है, संशोधन भी नहीं कर सकता है, लेकिन संशोधन करने की सिफारिश कर सकता है, लेकिन संशोधन करने की सिफारिश कर सकता है, लेकिन संशोधन करने की सिफारिश कर सकता है। फुल स्टॉप। कुल मिलाकर देखे तो धन विधेयक को लेकर, कुल मिलाकर देखे तो धन विधेयक को लेकर राज्यसभा को नगण्य अधिकार प्राप्त होते हैं। कुल मिलाकर देखे तो धन विधेयक को लेकर राज्यसभा को नगण्य अधिकार प्राप्त होते हैं। कुल मिलाकर देखे तो धन विधेयक को लेकर राज्यसभा को नगण्य अधिकार प्राप्त होते हैं। फुल स्टॉप। उसी में कंटिन्यू। जब दोनों सदन से विधेयक पारित हो जाता है, जब दोनों सदन से विधेयक पारित हो जाता है, जब दोनों सदन से विधेयक पारित हो जाता है, तब यह विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति इस विधेयक को लंबित नहीं रख सकता है, राष्ट्रपति इस विधेयक को लंबित नहीं रख सकता है, राष्ट्रपति इस विधेयक को लंबित नहीं रख सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति इस विधेयक को लंबित नहीं रख सकता है क्योंकि यह विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से आता है। राष्ट्रपति इस विधेयक को लंबित नहीं रख सकता है क्योंकि यह विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से आता है, क्योंकि यह विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से आता है, क्योंकि यह विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से आता है। फुल स्टॉप। चलिए ऑनलाइन वाले लोगों को बोल रहे हैं, एक चीज बताते हैं, ऑफलाइन तो आप लोग पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, आपको लिखने में दिक्कत होता है। जब आपको दिक्कत नहीं होता है तो इन लोग को दिक्कत होना चाहिए जी। जैसन विद्यार्थी आप है वैसने ही हो सब न है कि ना है, समझे। लेकिन ये लोग जो है करता क्या है, चैट पे ज्यादा ध्यान देगा, ठीक है, चीजों पे ध्यान नहीं देगा, लिखने पे ध्यान नहीं देगा। तो थोड़ा सा आप लोग से यही ऑनलाइन वाले सभी लोग से हाथ पैर जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो है आप लिखने पे ज्यादा ध्यान दीजिए, अब बात करने पर कम ध्यान दीजिए, समझे, नहीं छूटेगा। जब ये लोग को नहीं छूटता है तो आपको कैसे छूट जाएगा। चलिए बताइए, ऑनलाइन में ही बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब एकाध गो जो है न, एकाध गो लोग को पढ़ने में मने नहीं लगता है। चलिए ऑनलाइन वाला लोग को भी नहीं हो रहा है। चलिए अब आगे लिखिएगा, आगे यही सब चीज जो है राज्य के संदर्भ में लिखना। आप लिख नहीं सकते हैं, हम लिखाएं, लिखिए, क्या करेंगे, पैसा लिए हैं तो लिखाना तो पड़ेगा, लिखिए। अब आगे पैराग्राफ चेंज करके हेडिंग मार लीजिए राज्य का धन विधेयक, राज्य का धन विधेयक।
हेडिंग मार लीजिए राज्य का धन विधेयक। राज्य का धन विधेयक डैश देकर इससे संबंधित विशेष प्रक्रिया की चर्चा डैश देकर राज्य का धन विधेयक। हेडिंग मार लीजिए राज्य का धन विधेयक। मार लिए हेडिंग? ऑनलाइन वाले लोग आप लोग भी मार लिए हेडिंग? हाँ मार लिए होंगे। हाँ लिखिए अब, इससे संबंधित, लिखिए नो, इससे संबंधित विशेष प्रक्रिया की चर्चा अनुच्छेद 198 में है, अनुच्छेद 198 में है, जबकि राज्य के धन विधेयक की परिभाषा, जबकि राज्य के धन विधेयक की परिभाषा, जबकि राज्य के धन विधेयक की परिभाषा 199 में है, अनुच्छेद 199 में है, अनुच्छेद 199 में है, अनुच्छेद 199 में है, फुल स्टॉप। राज्य के धन विधेयक को, राज्य के धन विधेयक को, राज्य के धन विधेयक को परिभाषित, राज्य के धन विधेयक को परिभाषित विधानसभा का अध्यक्ष करता है। राज्य के धन विधेयक को परिभाषित विधानसभा का अध्यक्ष करता है, करता है। यह विधेयक राज्यपाल के पूर्व अनुमति से, यह विधेयक राज्यपाल के पूर्व अनुमति से सबसे पहले विधानसभा में आता है। यह विधेयक राज्यपाल के पूर्व अनुमति से, यह विधेयक राज्यपाल के पूर्व अनुमति से सबसे पहले विधानसभा में आता है। विधानसभा को इस विधेयक को, विधानसभा को इस विधेयक को साधारण बहुमत से, विधानसभा को इस विधेयक को साधारण बहुमत से पारित करना होता है। तत्पश्चात यह विधेयक विधान परिषद जाता है। फुल स्टॉप। विधान परिषद इस विधेयक को, विधान परिषद इस विधेयक को
14 दिन तक रोक सकती है। इससे ज्यादा विधान परिषद इस विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है। इससे ज्यादा विधान परिषद को कोई अधिकार नहीं होता है। फुल स्टॉप। दोनों सदनों के पारित होने के बाद दोनों सदनों के पारित होने के बाद दोनों सदनों के पारित होने के बाद विधेयक राज्यपाल के पास जाता है। दोनों सदनों के पारित होने के बाद विधेयक राज्यपाल के पास जाता है। राज्यपाल के पास जाता है। राज्यपाल इस विधेयक पर स्वीकृति देता 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 है क्योंकि यह विधेयक राज्यपाल के पूर्व अनुमति से क्योंकि यह विधेयक राज्यपाल के पूर्व अनुमति से आता है। क्योंकि यह विधेयक राज्यपाल के पूर्व अनुमति से आता है। क्योंकि यह विधेयक राज्यपाल के पूर्व अनुमति से आता है। चलिए, ये धन विधेयक हो गया। आगे हेडिंग मारिएगा, वित्त विधेयक। लिखिएगा, वित्त विधेयक, फाइनेंशियल बिल, वित्त विधेयक, फाइनेंशियल बिल। वैसे सभी विधेयक जिसका संबंध, लिखिएगा, वैसे सभी विधेयक जिसका संबंध 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 वित्तीय मामलों से हो। वैसे सभी विधेयक जिसका संबंध वित्तीय मामलों से हो। वैसे सभी विधेयक जिसका संबंध वित्तीय मामलों से हो, वित्त विधेयक कहलाता है। वित्त विधेयक कहलाता है। वित्त विधेयक कहलाता है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 117 में है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 117 में है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 117 में है। नोट देकर के लिखिएगा। हर धन विधेयक, नोट देकर के लिखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। हर धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकता है। हर धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकता है, लेकिन हर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकता है।
और एक चीज और यहां पर याद रख लीजिएगा, वित्त विधेयक को लेकर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। वित्त विधेयक को लेकर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। तो उसी में नोट में दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, वित्त विधेयक को लेकर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। वित्त विधेयक को लेकर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, आप थोड़ा गौर कीजिएगा। हम आपको अनुच्छेद 107 लास्ट क्लास में बताए थे। अनुच्छेद 107 लास्ट क्लास में जिस रोज बारिश हुआ था, उस रोज जो उस सब बात की चर्चा किए थे, कौन अनुच्छेद में था? यानी जो विधेयक कब लैप्स होता है, कब लैप्स नहीं होता, मतलब विधेयक कब समाप्त होता है, कब समाप्त नहीं होता है, उस सब अनुच्छेद 107 में, अनुच्छेद 107 में। फिर संयुक्त अधिवेशन की चर्चा पिछला सेशन में किए थे, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108। और इसके बाद अभी अनुच्छेद 109 और 110 की चर्चा किए कि नहीं किए? अच्छा, अनुच्छेद 111 की चर्चा कभी करबे नहीं किए हैं? एकदम से नहीं किए हैं? नहीं किए हैं, एकदम नहीं किए हैं। अपना अपना राष्ट्रपति पलटिए तो, राष्ट्रपति जो पढ़ा है, दीजिए कॉपी दीजिए। नहीं जी, राष्ट्रपति नहीं है उसमें, कॉपी को भर गया, आधा छीदा है जी। राष्ट्रपति किसमें है, किसके कॉपी में राष्ट्रपति है? भेजिए, रखिए। आप तो अपने असमंजस में थे। अच्छा रखिए, चलिए। चलिए देखिएगा, यहां पे गौर कीजिएगा। राष्ट्रपति के कार्य अधिकार शक्ति में वीटो संबंधी अधिकार, वीटो संबंधी अधिकार सब चीज बताए हैं। वीटो 4 प्रकार का होता है, आत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, हर चीज बताए हैं। विशेषित वीटो, हर चीज हम आपको बताए हैं न हो। तो ये जो वीटो है ना, ठीक है, गौर कीजिएगा। आप यहां पर समझिएगा चीजों को। अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 110 तक बता दिया। अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 111 में क्या है देखिए, जब किसी विधेयक को संसद का दोनों सदन पारित कर देता है, जब किसी विधेयक को संसद का दोनों सदन पारित कर देता है, तब विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। और जब विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपना अनुमति देता है या अनुमति नहीं देता है। तो राष्ट्रपति जो विधेयक पर अनुमति देता है उसकी भी चर्चा अनुच्छेद 111 में ही है, और राष्ट्रपति जो विधेयक पर अनुमति नहीं देता है उसकी भी चर्चा अनुच्छेद 111 में ही है। राष्ट्रपति जब विधेयक पर अनुमति दे दिया तो विधेयक कानून बन गया, लेकिन राष्ट्रपति जब विधेयक पर अनुमति नहीं दिया तब यह माना जाता है कि राष्ट्रपति ने विधेयक पर वीटो का प्रयोग कर लिया है। राष्ट्रपति ने विधेयक पर किसका प्रयोग कर लिया है? वीटो। तो राष्ट्रपति का जो वीटो संबंधी अधिकार है उसी की चर्चा है अनुच्छेद 111 में, और राष्ट्रपति का पूरा वीटो बताया है, मतलब अनुच्छेद 111 बताए हुए हैं। लेकिन यहां पर शॉर्ट में एक लाइन में हम आपको लिखा देते। एक लाइन में हम आपको क्या लिखाना चाहते हैं सुन लीजिए, तब लिखिएगा, तब बकाइएगा। एक लाइन में आपको यह लिखना है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अनुमति देता है या नहीं देता है। अगर देता है तो वह कानून बन जाता है, अगर नहीं देता है तो वह कानून नहीं बनता है, और यह माना जाता है कि राष्ट्रपति ने उस विधेयक पर वीटो का प्रयोग कर लिया है। इसकी चर्चा है अनुच्छेद 111। बात क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? लिखिएगा अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111, संसद के दोनों सदनों द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक
संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक जब राष्ट्रपति के पास जाता है तब राष्ट्रपति उस पर अमित कुमार, हां, यस, आप जो बोले हैं हां, तब राष्ट्रपति उस पर अनुमति देता है। तब राष्ट्रपति उस पर अनुमति देता है, तब वह विधेयक कानून बन जाता है। अनुमति देता है तब वह विधेयक कानून बन जाता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति अनुमति नहीं देता है, तब वह कानून नहीं बन पाता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति अनुमति नहीं देता है तब वह कानून नहीं बन पाता है। अगर राष्ट्रपति ऐसा करते हैं तो यह माना जाता है कि राष्ट्रपति ने वीटो का प्रयोग किया है। फुल स्टॉप। मतलब क्या हुआ? राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति देता है और नहीं देता है, दोनों बात की चर्चा अनुच्छेद 111। इसके बाद आगे अनुच्छेद 112, हेडिंग मारिए अनुच्छेद 112। देखिए इसको, देखिए क्या हुआ हो इसको। आज तोड़ी एकदम लगता है धरती उड़ती फाड़ देगा। चलिए अब सुनिएगा अनुच्छेद 112 में क्या है। कुछ ना है। अनुच्छेद 112 में बजट है। क्या है? बजट। लेकिन बजट शब्द का चर्चा संविधान में नहीं है, बल्कि बजट के जगह वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का चर्चा। वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द। बजट क्या होता है? बजट एक प्रकार का है, यो पढ़ने लगा आजकल, यो कुछ कुछ बोलते रहता है। बजट क्या होता है? तो बजट जो होता है ना, एक प्रकार का लेख पत्र होता है। और बजट एक ऐसा लेख पत्र होता है जिसमें सरकार के एक वर्ष के आय और व्यय, मतलब सरकार के एक वर्ष के इनकम यानी आमदनी और सरकार के एक वर्ष के व्यय यानी खर्च का विवरण होता है। यानी बजट में लिखा हुआ होता है कि एक वर्ष में सरकार का कितना इनकम है, कितना आमदनी है, और एक वर्ष में सरकार का कितना खर्च है। तो अनुच्छेद 112 हमें बजट अर्थात वार्षिक वित्तीय विवरण के विषय में जानकारी प्रदान करता है। और बजट एक ऐसा लेख पत्र होता है जिसमें सरकार के एक वर्ष के आय और व्यय यानी आमदनी और खर्च का लेखा जोखा होता है। और संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग हुआ है। तो लिखिएगा अनुच्छेद 112। इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण
इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट की चर्चा है। इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट की चर्चा है, फुल स्टॉप। संविधान में कहीं भी बजट की चर्चा नहीं है, संविधान में कहीं भी बजट की चर्चा नहीं है। नहीं है, बल्कि उसके स्थान पर, बल्कि उसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है, बल्कि उसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है। फुल स्टॉप। बजट एक ऐसा लेखपत्र होता है, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप के बाद बजट एक ऐसा लेखपत्र होता है, बजट एक ऐसा लेखपत्र होता है जिसमें सरकार के, बजट एक ऐसा लेखपत्र होता है जिसमें सरकार के, बजट एक ऐसा लेखपत्र होता है जिसमें सरकार के एक वर्ष के, बजट एक ऐसा लेखपत्र होता है जिसमें सरकार के एक वर्ष के आय और व्यय, आय और व्यय का लेखा जोखा होता है, आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। चलिए आइए तो अब याद करते हैं। केंद्र सरकार के धन विधेयक से संबंधित विशेष प्रक्रिया की चर्चा कौन अनुच्छेद 100। केंद्र सरकार के धन विधेयक से संबंधित विशेष प्रक्रिया की चर्चा कौन अनुच्छेद, धन विधेयक की परिभाषा, परिभाषा परिभाषित कौन करता है, कौन करता है? केंद्र सरकार का धन विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में आता है, किस सदन में? लोकसभा को इसे किस प्रकार के बहुमत से पारित करना होता है, किस प्रकार के बहुमत से? अगर धन विधेयक पारित नहीं हो पाता है तो सरकार, सरकार गिर जाए। लोकसभा पारित कर देता है तो विधेयक कहां जाता है, राज्यसभा। अधिक से अधिक कितना दिन तक रोक सकते, कितना दिन तक? 14 दिन तक। तो ध्यान दीजिएगा, एक सदन अगर किसी विधेयक को पारित कर देता है, दूसरा सदन साधारण विधेयक है तो 6 महीना तक रोक सकता है, लेकिन धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा अधिक से अधिक कितना दिन, कितना दिन? और एक बात बताइएगा कि राज्यसभा धन विधेयक में, धन विधेयक को अस्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है, संशोधन कर सकता है, संशोधन करने की सिफारिश, संशोधन करने की सिफारिश कर सकता है ना। चलिए ठीक है, जब दोनों सदन पारित करता है तो विधेयक कहां जाता है, राष्ट्रपति उसको अपने पास लंबित रख सकता है, नहीं ना रख सकता। क्यों नहीं रख सकता है? क्योंकि वह विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, क्योंकि वह विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व। चलिए, राज्य के संदर्भ में धन विधेयक की से संबंधित विशेष प्रक्रिया कौन अनुच्छेद, कौन अनुच्छेद? परिभाषा। राज्य के धन विधेयक को परिभाषित कौन करता है, विधानसभा का। राज्य का धन विधेयक सबसे पहले कौन सदन में, कौन सदन में? विधानसभा जब पारित करता है तो कहां जाता है, विधान परिषद। अधिक से अधिक कितना दिन तक रोक सकता है, और इसके बाद राज्यपाल के पास जाता है, राज्यपाल अनुमति देता है। राज्यपाल अनुमति इस वजह से देता है क्योंकि राज्य का धन विधेयक राज्यपाल के पूर्व अनुमति से लाया गया होता है। ठीक है, इतना बात क्लियर है? चलिए इसके बाद आगे बताइएगा, वित्त विधेयक की चर्चा कौन अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 100। सब वित्त विधेयक धन विधेयक हो सकता है, सब धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकता है, हाँ या ना? सब धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकता है ना? सब वित्त विधेयक धन विधेयक हो सकता है, नहीं ना हो सकता है? इतना बात क्लियर है? चलिए इसके बाद आगे बताइएगा। आगे अब आप हमको बताइएगा कि जब
कोई विधेयक जो किसी सदन में रखा जाता है, विधेयक समाप्त होता है या नहीं होता है, उसके विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद? 107। 100 महा बकलोल हैं आप लोग, मारेंगे एक तबराक न, घूम के चले जाइए सीधे गांधी मैदान। समझे? बकलोल सब क्वेश्चनों ने सुनते हैं। किसी विधेयक को किसी सदन में रखा जाता है, विधेयक कब समाप्त होता है कब समाप्त नहीं होता, उसके विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद? अनुच्छेद 100। संयुक्त अधिवेशन 100। धन विधेयक से संबंधित विशेष प्रक्रिया 100। और धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा। अच्छा, राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति देता है या नहीं देता है? 100। राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति देता है या नहीं देता है? 111। इसके बाद जो है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण, क्या बजट शब्द की चर्चा है कहीं? नहीं ना है। चलिए अब सुनिएगा ध्यान से, ठीक है? कल आपका क्लास है, कल तो क्लास होवे करता है इसमें कहने का। हाँ, बिट्टू सर का क्लास है, हाँ बायो है। सुनिए, अब संस्थान का एक टेलीग्राम चैनल है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना, उस पे डेली टेस्ट का क्वेश्चन आंसर और डिस्कशन तीनों देते हैं, और मंगलवार से शुरू किए हैं। सभी फाउंडेशन बैच के छात्रों का ऑनलाइन ऑफलाइन डेली टेस्ट सीरीज करना आवश्यक है। मतलब वो जो 50 क्वेश्चन है उसको याद करना आवश्यक है। ये आपका होमवर्क। आपके बैच में होमवर्क नहीं ना चला अभी तक, अब आपके बैच में होमवर्क चल रहा है। मंगलवार से, इस मंगलवार से, कौन मंगलवार से? यही पिछला मंगलवार से दिए हैं। टोटल 4 गो दिए हैं, कल मिला के 5 गो दे देंगे। और डेली टेस्ट जो होता है, एक दिन साइंस होता है, एक दिन आर्ट होता है, एक दिन साइंस होता है, एक दिन आर्ट होता है, और एक दिन इकोनॉमिक्स और करेंट होता है। समझ गए? सोमवार बुधवार आर्ट पेपर, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, और मंगलवार बृहस्पतिवार साइंस पेपर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और शुक्रवार को इकोनॉमिक्स और करेंट। डेली 50 क्वेश्चन रहता है। टेलीग्राम पे दे देते हैं क्वेश्चन के साथ आंसर भी, और आंसर के साथ साथ उसका हैंड रिटन डिस्कशन भी देते हैं। तो टारगेट बैच के बच्चा को डिस्कशन भी याद रखना जरूरी है, लेकिन आप फाउंडेशन बैच के बच्चा है, आप पे थोड़ा रहम करते हैं, और आप पे रहम करते हुए जो है आपके लिए सिर्फ इतना हम कर रहे हैं कि आप जो है 50 क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, याद करना है। टेलीग्राम चैनल सबको ज्वाइन कर लेना है। जैसे कि मान लिया जाए कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन था भी पिछले वीक में, सुइल नदी परियोजना कौन राज्य में है? तो सुइल नदी परियोजना हिमाचल प्रदेश राज्य में। तो आपको इतना याद रखना है, बाद बाकी नहीं भी कुछ याद रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको याद करना आपका परम कर्तव्य और परम धर्म है। समझ गए? यही आपका सब चीज है। और हम होमवर्क पूछेंगे आपसे, ठीक है, और कभी भी पूछ सकते हैं, इस चीज को ध्यान से याद रखिएगा, और कभी भी पूछ के फटिया सकते हैं। होमवर्क समझ में आ गया ना? हाँ, समझे? और साथ ही साथ अब आपको तो ये जानकारी नहीं था, तो ये रविवार, इस रविवार को बैठ करके सुबह से लेकर शाम तक डेली टेस्ट सीरीज का 250 क्वेश्चन, एक दिन में 50, तो 5 दिन में 250 क्वेश्चन। इस रविवार को 250 क्वेश्चन गंगा मैया के कसम से याद कर लेना है। समझ गए ना? हाँ, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। हमको निकलने दीजिए, मेरे टेस्ट का डिस्कशन है नीचे में। धन्यवाद सभी लोगों का। और ऑनलाइन वाले लोग, आप लोग के लिए भी है, सब लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और कीजिए ये काम। सब परीक्षा के लिए फायदेमंद है, हर परीक्षा, जो भी एक दिवसीय परीक्षा हर के लिए। धन्यवाद सभी लोगों का।